हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो डिस्कशन है वो अच्छे इंजीनियर कैसे बने उसके बारे में हमारी बातचीत है। क्योंकि इससे जो पहले वाला वीडियो था कि इंजीनियर बेरोज़गार होते हैं, उसमें काफ़ी नेगेटिविटी आपको लगी होगी कि इंजीनियर बेरोज़गार है। बट आपका दिल तो ये मानता था कि हाँ, बहुत सारे इंजीनियर्स बिल्कुल मार्केट में सुनते थे। बट आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उन बेरोज़गार इंजीनियर्स की श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं तो आप अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था अपने पिछले वीडियो में कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। एन इंजीनियरिंग और एन इंजीनियर इज़ फार बेटर देन ए ग्रेजुएट। उसके सोचने की क्षमता, उसके काम करने का तरीका, इनोवेटिव आइडियाज़, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए, डॉक्टर्स आपको 2% 3% मिलेंगे अलग अलग जगह पर, लेकिन आपको 96-95% हर जगह इंजीनियर्स मिलेंगे। आप उबेर ले लो, आप ओला ले लो, आप स्विगी ले लो, कोई भी ले लो, आप कोई सीमेंट फैक्ट्री ले लो, आप टेक्सटाइल ले लो, हर जगह आपको उनके पीछे इंजीनियर्स मिलेंगे। कोई आईटी सेक्टर ले लो, आप हर जगह इंजीनियर्स। इट मीन्स डिमांड तो बहुत है और इंजीनियर्स स्मार्ट भी हैं। और जितने इंजीनियर्स अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आई थिंक और किसी प्रोफेशन में अगर वो बहुत अच्छी तरह से इंजीनियरिंग करते हैं तो उतना एंजॉय नहीं करते हैं। मैं कई जो अमेरिका में और अलग अलग कंट्री के अंदर जो इंजीनियर्स काम में करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो जब यहाँ आते हैं तो मैं देखता हूँ 3 महीने के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके सब कुछ अपना यहाँ पर अपने सोसाइटी सोशल लाइफ को वो अपनी जीते हैं और थोड़ा सा कुछ काम वर्क एट होम वाला करके और 3 महीने बाद जाके वहाँ पर भी 5 डेज इन ए वीक काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये तय हो गया कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन अच्छे इंजीनियर्स कैसे बने। देखिए, अच्छे इंजीनियर्स केवल कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि मजबूरी का नाम, तो इंजीनियरिंग मजबूरी का नाम नहीं होना चाहिए। पैशन है आपका, मुझे इंजीनियर बनना है, ये पहली बात है। 10th के बाद अगर आप 11th में साइंस मैथमेटिक्स ले रहे हैं या 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, ये पैशन होना चाहिए आपके पास में। इनफैक्ट जब वो पैशन नहीं होता है ना तो सब मामला खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास पैशन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। और रीज़न होना चाहिए कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है, इनोवेटिव आइडियाज़ करना है, अच्छी मेरी स्किल को डेवलप करना, अच्छा कम्युनिकेशन करना है। तो पहली बात तो आप में पैशन होना चाहिए। नंबर 2, जब आप किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेज का सिलेक्शन आपकी रैंक करेगी, आपकी कोई चॉइस नहीं है। बहुत से कॉलेज का सिलेक्शन आपकी पॉकेट करेगी, उसमें भी आपका रोल नहीं है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, किसी को प्राइवेट मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अच्छे इंजीनियर कैसे बने उस पर जाना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि किसी भी कॉलेज में हो आप, लेकिन उस कॉलेज में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सीइंग इज बिलीविंग, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग सेटअप, ध्यान दीजिएगा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि प्रॉपरली लैब्स होनी चाहिए, लेक्चर रूम होने चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो नंबर 1 वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 बिग सेटअप, छोटे सेटअप पे मत जाइए। जब आप इंजीनियरिंग का सिलेक्शन करते हैं तो बड़े सेटअप में जाइए। बड़े सेटअप से फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ प्लेसमेंट कंपनीज आती है, उनका इंडस्ट्री के साथ में लिंकअप होता है, बहुत सारा सीखने को मिलता है और बड़े सेटअप के साथ। तो नंबर 1 वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 वेरी बिग सेटअप होना चाहिए, बिग ग्रुप पे भी बहुत डिपेंड करता है। नंबर 3 फैकल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यू चेक द फैकल्टी क्वालिफिकेशन। फैकल्टी दी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप जो इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं 4 साल में आप तो करके निकल जाएंगे, लेकिन आपकी 60 साल की आप प्लानिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप एक आर्किटेक्चर इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, आप आईटी में चले गए,
कोई एज नहीं, आप 80 साल तक काम करोगे, आपको कौन रोकेगा। थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, बाकी आप तो काम करेंगे। तो वेरी फर्स्ट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 बिग सेटअप इंडस्ट्री के साथ, उसका अच्छा सा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फैकल्टी, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होनी चाहिए। आप उनके चार्ट पे देख सकते हैं आप ऑलराइट कि कौन कौन सी फैकल्टी है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उस कॉलेज में गेम्स की होती है या लेक्चर की, क्या होती है एक्स्ट्रा एक्टिविटी, क्या करते हैं वो। नंबर 4 लैंग्वेज लैब है या नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मानता हूँ कई बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन इंजीनियरिंग से निकलने के बाद में आपको ग्लोब को पेनिट्रेट करना है। तो जब आप वर्ल्ड में आप जाएंगे अलग अलग कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस स्कूल में, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कम्युनिकेशन लैब है या नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे वर्क करना है, तो क्या वहाँ ऐसी चीज़ें होती या नहीं होती है। तो वेरी फर्स्ट तो ये कि आप ऐसे सेटअप में जाएं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था आपका पैशन, दूसरा स्टेप था सिलेक्शन ऑफ वेरी गुड कॉलेज, जिसके अच्छे रिजल्ट्स हों, जिसके अच्छे प्लेसमेंट हो, जिसका अच्छा इंडस्ट्री के साथ टाई अप हो, जिसका बिग सेटअप हो, जिनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिनके पास अच्छी फैकल्टी हो, राइट। नेक्स्ट, दिखावटी नहीं हो, है ना, कॉलेज जहाँ फंक्शन वर्क होता हो, इनोवेटिव आइडियाज़ पे पहले स्टूडेंट्स ने काम किए हुए हो। थर्ड वन, जब आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो तो कीप इन माइंड 4 साल तक आपको अच्छे परसेंटेज मेंटेन करना है। नॉट लाइक फर्स्ट ईयर 55, सेकंड ईयर 65, नो बेक। आपको बहुत अच्छी तरह से 4 साल मेहनत के साथ करने हैं। बच्चे एक्चुअली क्या मेहनत नहीं करते हैं, बेक लग जाती है। 4 साल में परसेंटेज मेंटेन 70, 60, 70, 80, फर्स्ट क्लास से तो नीचे आना ही नहीं है। जितने ऊंचे ले जा सके 4 साल में परसेंटेज ले जाने की कोशिश कर। कंसिस्टेंटली आपके 4 साल में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट, आपकी स्किल को लगातार डेवलप करना है, आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, खुद करने हैं, रात भर जाग के करने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट खुद कर रहे हैं। और जो समर ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी कंपनी में आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये दूसरा आपके लिए हुआ तीसरा पॉइंट। इनफैक्ट पहला पैशन था, दूसरा सिलेक्शन ऑफ कॉलेज था, तीसरे मैंने सारे पॉइंट बनाए कि आपको जो है वो अपनी स्किल को डेवलप करना है, क्लियर। आपको जो है वो प्रैक्टिकल सारे आपको करने हैं, आपको सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ से बनाने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को अपने लैंग्वेज में अपने आप प्रेजेंट करने हैं। आपको बहुत सारी जो सेमिनार्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करना है आपको। ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई। फोर्थ, कम्युनिकेशन पे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे खूब काम करना है आपको हर लेवल पे। आजकल जो कंपनीज होती है वो देखती है आप ओवरऑल उनको पैकेज चाहिए पूरा। तो आप में आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे आप एवरीथिंग, तो आपको इस पर भी वर्क करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका ये बेस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए। स्पिरिचुअल, मेंटली, इमोशनल साउंड होने चाहिए आप क्योंकि एक जो कंपनी होती है वो देखती है क्या आप इमोशनली साउंड हो या नहीं, क्या आप स्पिरिचुअली साउंड हो या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कीप इन माइंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए। आपकी दोस्ती, मेल मिलाप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ पढ़ने वाला लड़का किसी कंपनी में चले जाए, हो सकता है आपका कॉलेज का सीनियर किसी कंपनी में बॉस और आपका इंटरव्यू ले रहा है। आगे बढ़ने के चांसेस इंजीनियर्स के एक दूसरे के मिलने जुलने से आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा सा दोस्ती रखिए, पॉजिटिव वे में दोस्ती रखिए, एक दूसरे की मदद करिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी, सोसाइटी को समझने की कोशिश करिए। इस पे इंजीनियर्स काम नहीं करते हैं। जो इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं वो बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं। सोसाइटी को क्या आवश्यकता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जोधपुर में एम्स में कोरोना के कारण जो डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे थे, तो कुछ इंजीनियर्स ने ऐसा रोबोट बनाया। वो रोबोट के अंदर सारी दवाइयाँ रख दी जाएगी और वो 10 मीटर दूरी से 20 मीटर दूरी से ऑपरेट होगा। वो पेशेंट के पास जाएगा, ओपन हो जाएगा, पेशेंट को सारी दवाइयाँ जो है उसकी मार्क की हुई मिल जाएगी और बैक टू
वो जो सोर्स के पास में आ जाएगा। तो सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, कीप इन माइंड, उसके अकॉर्डिंग अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को जैसे मैंने कई कॉलेज में बच्चे इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि सोसाइटी को ज़रूरत है, पोल्यूशन कम होना चाहिए। उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा और इलेक्ट्रिक कार्स के अलग अलग मॉडल बना, हवा से पानी से बनाने की कोशिश की है, यू नो। तो ये अभी मुझे एक कॉलेज का बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कोरोना टाइम के अंदर जो ये सारे सैनिटाइजर्स के लिए ये जो डिस्पेंसर वगैरह होते हैं, तो उन्होंने इतना जो मार्केट के अंदर 1000 2,000 500 मिल रहे थे, उन्होंने 50 रुपये में बना दिया। और वो मैनुअली इतना अच्छा वर्क करता था, उसके बाद में उन्होंने ऑटोमेटिक वर्जन भी निकाल दिया। तो सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स पे जब आप काम करोगे तो बहुत बड़े इंजीनियर्स आप बन जाओगे, बहुत अच्छे इंजीनियर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, आपको आई थिंक ये इस वीडियो से मालूम चला होगा कि अच्छे इंजीनियर्स कैसे बन सकते हैं। तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन करने के बाद में अगर आप बेरोजगार नहीं होना चाहते तो अच्छे इंजीनियर बनने के जो मैंने टिप्स दिए हैं इसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।